salutation to the God. God means our immortal nature. God means our immortal nature. Likewise, Saint King in Nepali Rajarshi, Saint King named Janak uh, under Nepal country, Mithila state. Saint King means Maharshi Raja in Nepali of the king of Mithila state under Nepal country. We can know from the history that his life, his last life was according God, according immortal nature. In Nepali, history says free from death of body, free from death of world, as a salvation. He means Saint King, Rajarshi, Janak. He did all things about the state, uh, how he had done previous time. Same he did after salvation also, after getting salvation also. But he changed into according God, according immortal life that can be according the experience of enlightenment, consciousness enlightenment, where is full of pleasure, where is always full of pleasure. As an immortal, he lived in his life according Nepali Jivan Mukta, Deha Mukta, means free from death of life, free from death of body. It is our duty to follow like that. Then our life can be most successful, uncomparable. We should do. It is our hands. This presenting this topic, spiritual salvation topic, presenting by President of Immortal Pleasant Center of uh, Nepal country, from Nepal Bhairava city. Now I describe, now means today, 2024, December 3rd, today, Tuesday. I describe this in Indian language and Nepalese language, how we can live according God. Likewise, Saint King Rajarshi Janak, uh, how he did, same we can do. I describe this Nepali and Indian language. Avivadan Paramatma.
परमात्मा रूपले रहिरहनलाई राजर्षि जनकको इतिहास संसारको लागि प्रमाण छ। जो हिस्ट्री है, जो पौराणिक इतिहास है, जो यथार्थ है राजर्षि जनक का बारे में, जो मिथिला राज्य का नरेश, जो नेपाल देश के अंतर्गत मिथिला राज्य का राजा, जो राजर्षि है जनक, वो इस माने में प्रसिद्ध है कि वो जीवन मुक्त देह मुक्त थे। अपने जीवन के अंदर ही जीवन मुक्त देह मुक्त थे, ये इतिहास कह रहा है, बोल रहा है। वैसा ही हम लोग हो सकते हैं, वैसा ही हम सब संसार का हम लोग सब हो सकते हैं। उसके लिए ये समय है, अभी समय है। अगर अभी लग जाए तो हरदम के लिए संभव है। अगर अभी न लग जाए, इधर उधर करके टाल टूल किया जाए तो जीवन असफल रहेगा। इसलिए जीवन को सफल में डालना होगा, जीवन को सबसे अच्छा में बदलना होगा। संसार के हम लोग जो कोई भी भले हो, काम धाम का कोई चिंता नहीं है। जो कल परसों हम लोग किए थे, जैसा राजर्षि जनक भी जो राज्य का काम धाम पहले किया था, वैसा ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी किया, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन पहले अपना काम पूरा करें। वो अपना काम है जीवन मुक्त देह मुक्त हो जाए। अगर अभी जीवन मुक्त देह मुक्त न हो जाए तो जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन पाना बेकार है। मनुष्य जीवन पाने के लिए हम लोगों ने 84 लाख जीवन बिता लिया, यही जीवन पाने के लिए। मनुष्य जीवन पाने के लिए हम लोगों ने 84 लाख जीवन बिता लिया। अभी हम लोग को मिल रहा है। अगर हम लोगों ने इस समय में सदुपयोग करें तो 84 लाख जीवन का जो त्याग, तपस्या, इच्छा, आशा था, वो पूरा होगा। अगर इस समय को हम दुरुपयोग करें, अगर उपयोग न करें, अगर जीवन मुक्त देह मुक्त न हो जाए, अगर मैत्रेयी कैकेयी जैसा न हो जाए, अगर गार्गी जैसा न हो जाए, अगर राजर्षि जनक जैसा न हो जाए, तो जीवन बेकार है। बेकार का मतलब फिर 84 लाख घूमना है। अगर अभी प्राप्त जो मनुष्य जीवन है, अगर अभी देह मुक्त जीवन मुक्त न हो जाए, तो फिर इसके बाद, ये मनुष्य के बाद फिर 84 लाख में जाना होगा, जहां कीट पंछी पशु पंछी का जीवन है, जहां नरक जैसा जीवन है, जहां मरो ज्यो मरो ज्यो मरो ज्यो, जन्म लियो मरो मरो जन्म लियो। यही तरह से 84 लाख जीवन हम लोगों ने इसके पहले बिता चुके हैं। अगर इस समय होश न करे, ख्याल न करे, अगर न जागे, इस स्वप्न संसार से अगर न जागे, तो फिर 84 लाख जीवन में जाना ही होगा। ये सत्य बात है। ये जो बात है संसार का जो सर्वोच्च शास्त्र है, वेद, इसका कहना है। अगर वेद का कहना माने
अगर वेदांत का कहना माने और जीवन मुक्त देहा मुक्त हो जाए, जैसा राजर्षि जनक ने किया था, जैसा गार्गी कुमारी ने किए थी, जैसा मैत्रेयी, कैकेयी आदि महिलाओं ने किया था। जो जीवन मुक्त जो है यज्ञपल्क ऋषि का धर्म पत्नी का नाम है, जो भी मुक्त थे, कुमारी गार्गी भी मुक्त थे, राजर्षि जनक भी मुक्त थे। ऐसा कई उदाहरण है। ये उदाहरण है हम लोग होने के लिए, नहीं तो क्या जरूरत है ये नाम लेने की। ये नाम लेकर अगर हम लोग न बदला जाए तो ये नाम सुन के हम लोग को क्या लाभ है। इसलिए लाभ उठाना है, वो है जीवन मुक्त देहा मुक्त होकर रहें। जो बात है जो कल परसों किए थे वो नहीं कभी नहीं छूटेगा। कभी नहीं मतलब जब तक आयु अवधि रहेगा, कल परसों भी होता रहेगा, अगर ध्यान दे या न दे। लेकिन जो करने के लिए हम लोग आए हैं वो करना ही होगा। वही करने के लिए ये जीवन आ रहा है, वो होगा ही होगा। उसमें घटबट नहीं होगा, क्योंकि वही भोगने के लिए हम लोग आए हैं जब तक आयु अवधि रहेगा। लेकिन जो प्रारब्ध है उसमें तो मौत है। मौत के बाद फिर जो है फिर 84 लाख जन्म मरण भोगना है या उससे मुक्त होकर परमात्मा के तरह रहना है, अपने हाथ में है। अगर करे तो हो सकता है, जो कोई को भी अगर न करे तो नहीं होगा। जन्म मृत्यु का जो 84 लाख जीवन है वो तम तैयार है, अगर व्यवस्था करे तो। ये जो है आज का अर्थात मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष, आज द्वितीय तिथि, आज है मंगलवार, विक्रम संवत 2081 मंगशीर महीना, आज है 18 गते मंगलवार। ये कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती, नेम्ड बलराम जी सी, कह रहे हैं हम लोगों को जीवन मुक्त देहा मुक्त होकर रहने का रास्ता, जो रास्ता राजर्षि जनक ने किया था। मिथिला राज्य का नरेश जो नेपाल देश के अंतर्गत है, ये इतिहास कह रहा है, बोल रहा है हम सभी लोगों को। वैसा ही गार्गी, मैत्रेयी आदि, यज्ञवल्क जीवन मुक्त थे। एक कई उदाहरण है, वो लेना होगा। नेपाली अभिवादन सबैलाई परमात्मामा बदलिनको लागि राजर्षि जनकको इतिहास सबैको लागि लिन लायक छ। जो जीवन मुक्त देहा मुक्त हुनुहुन्थ्यो, यस्तै धेरै उदाहरणहरू छ। महिलाहरूमा पनि मैत्रेयी, कैकेयी, गार्गी आदिको नाम प्रसिद्ध छ। गार्गी नेपाल भैरवामा एउटा पथको नाम छ जसको नाम गार्गी पथ। वही विदुषी हुनुहुन्छ गार्गी। ये सब हामीहरूको लागि लिनको लागि आजका दिन
यदि आज लियौँ बदलियौँ भने हाम्रो जीवन परमात्मामय हुन्छ। बाँकी रह्यो कामकाज, त्यो हिजो अस्ति जस्तो थियो त्यो भोलि पर्सि पनि रहन्छ आफ्नो आयु अवधिसम्म, किनकि त्यही भोग्न शरीर आएको हो, त्यसमा घटीबढी हुँदैन। रह्यो जीवन मुक्त देह मुक्त भएर रहिरहनु, किनकि यथार्थ हो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्रै, जो हामीहरूको सधैँ अमर अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो। यसरी जानेमा तुलसी नजानेमा झार, जानेमा परमात्मा जानेमा शिव नजानेमा जीव। समय भएको छ, यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।